इंदौर से खबर, जहां पहलगाम टेररिस्ट अटैक के साइड इफेक्ट पहलगाम आतंकी हमले के वीडियो पर विवाद हुआ, जहां ट्रेन में पहलगाम वीडियो देख रहे युवक के साथ जमकर मारपीट हुई। आरोपी ने कहा ये रील फर्जीवाड़ा है, जहां युवक के विरोध करने पर गाली गलौज भी की गई। आरोपी ने कहा हमारा चंदन नगर अपने आप में एक देश है। इंदौर भोपाल पैसेंजर ट्रेन में मारपीट हुई, जहां आरोपी युवकों की तलाश में पुलिस जुट गई है। जीआरपी पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। आरोपी ने यह कहा कि ये रील फर्जीवाड़ा है और इसी के चलते युवक के विरोध करने पर गाली गलौज भी की गई। आरोपी ने कहा हमारा चंदन नगर अपने आप में एक देश है। तो बता दें आपको कि जहां इंदौर भोपाल पैसेंजर ट्रेन में ये मारपीट हुई, तुम मेरे चक्कर में देख रहे हो, हमें देख के ये सब चीज़ें चला रहे हो। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं है भैया, इंडिया में ये सब तो अभी चल रहा है, तो अभी ट्रेंडिंग में है, सब तो देखना ज़रूरी है ना। तो ऐसे करके बहसबाजी हुई और उन लोगों ने हमला कर दिया कि ये सब चीज़ें यहाँ मत दिखा, देशभक्ति तेरी घर ट्रेन के बाहर दिखाना, यहाँ मत दिखा, बोले कुछ भी। बोले हम चंदन नगर से हैं, हमारे ऊपर कोई संविधान लागू नहीं होता है और ये सब फर्जीवाड़ा है क्या के, ये कुछ नहीं है। और जब हाथापाई हुई तो उन्होंने मारा था, मारपीट हो गई थी। वो तो उनकी फैमिली के साथ थे, कम से कम 15-20 लोग थे। देन इंदौर स्टेशन पे आके उन लोगों ने और भी लोग बुला लिए थे और वो लोग फरार हो गए तुरंत। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी भारत पाटिल से। भारत, पहलगाम टेररिस्ट अटैक जो हुआ उसके चलते एक युवक जो ट्रेन में रील देख रहा था, उसके बाद ये पूरा मारपीट का मामला सामने आता है। क्या है इसको लेकर पूरी जानकारी दीजिए। पहलगाम में सबसे पहले वो धर्म गोली मारते, जात पूछते गोली मारते। जब कुछ जो वीडियो आया था, वीडियो क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, उतना खर्चे होते, लेकिन एक छात्र जब लोग आ रहा था, भोपाल से दौड़ के आ रहा था, तो दौरान वो वीडियो उस ट्रेन के बोगी में मौजूद था और जनरल डब्बे में था, वो वीडियो देख रहा था। लेकिन वहां पर कुछ लोगों को नागवारा नहीं था और पसंद नहीं आ रहा था और उन्होंने धमकी दे डाली, कहा कि हमारा संविधान अलग है, ये सब फर्जी है। और छात्र कितना डरा हुआ कि मेरे साथ फिलहाल छात्र मौजूद है। आप भय देख सकते हैं कि पूरा फेस को ये कवर कर रखा है। इन फ्यूचर क्या था, क्या उनके शब्द क्या थे, क्या था? उन्होंने बोला कि ये सब फर्जीवाड़ा है, संविधान लागू नहीं होता है। बोला कि चलिए अपना किसी को कर दी थी मेरे साथ। कितने लोग थे वो? हम 20 लोग थे विद लेडीज जी। क्या कहा ये कि क्या आपको भय लग रहा, डर लग रहा है? डर है, बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ मैं तो। लड़ाई झगड़ों से बहुत दूर हूँ, हम पढ़ाई वाले फैमिली, मेरी पढ़ाई करता हूँ मैं। चंदन नगर के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा था कि हम चंदन नगर के। हाँ, उन्होंने बोला था, चिल्ला के बोला था कि हम चंदन नगर के रहने वाले हैं, चंदन नगर के लोग, चंदन नगर के, सारी चीजें बोली उन्होंने। क्या लगता है, हिंदू क्या वाकई हिंदुस्तान में महफूज नहीं है? हिंदू जागृत नहीं हो रहा है। हिंदू, अगर कोई किसी की लड़ाई हो रही है, किसी मोहल्ले से लड़ाई हो रही है, तो वो 4 लोग हैं, तो तुम डरे हुए हो कि यार कुछ कर नहीं दे, कुछ कर नहीं दे, और तुम उसका सपोर्ट तक नहीं कर रहे हो। तुम्हारे सामने किसी दिन ऐसा होने लगेगा कि अपना ही लड़का बेमौत मारा जाएगा अगर इस तरीके से रहा तो। आपको क्या कह रहे थे कि 28 और 29? उन्होंने बोला कि 28 लोग वहाँ पे हुए हैं, तो 29वां नंबर तेरा लगा देंगे। एक रील देखने के चक्कर में इतना भारी पड़ गया मेरे को। अब आगे क्या इंसाफ चाहते हैं कानून? आगे चाहते हैं कि उचित कार्रवाई करे उनपे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, 28 वहाँ हुए, 29 यहाँ होगा, ये शब्द थे, ये है और डरे हुए हैं। एक छात्र है, उनका परिवार नहीं चाहता कि उससे विवाद करा, लेकिन वाकई हिंदू महफूज नहीं है। इस तरह की घटनाएं जो सामने आ रही है, क्या वाकई ही ये लोग वही है जो ऐसे लोगों को मानते हैं देश के अंदर जहां पर बिना जात पूछते वो गोली मार देते हैं? क्या ऐसे आतंकवादियों के साथ ये जुड़े हुए लोग, क्या स्लीपर सेल इंदौर में मौजूद है? तमाम ऐसी चीजें। लेकिन एक छोटा सा विवाद पर रील देखने को लेकर के इतना बढ़ गया कि उसके ऊपर एलिगेंस लगा दी गई। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ यहाँ पर एफआईआर की गई है। पुलिस जो है वो सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर खंगाल रही। मैं चाहूंगा कि आपको सीधा जो है यहाँ पर मौजूद जो थाना प्रभारी है
हम उससे भी बात करेंगे, उससे पूछेंगे थाना प्रभारी से कि आखिरकार क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर की गई है और अब तक जो है क्या कुछ एफआईआर की गई। मैम, क्या कुछ अभी तक इस पूरे मामले में शिकायत मिली थी, क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर? इसमें शिकायत मिली थी हमें, एक फरियादी आया था जिसने बताया कि वो शुजालपुर से इंदौर की यात्रा कर रहा था भोपाल इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन से, जिसमें कि जनरल कोच में वो यात्रा कर रहा था, जिसमें 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा जब ये रील देख रहा था तो इससे बोला गया कि तुम ये रील मत चलाओ और ये मोबाइल वगैरह मत यूज करो। इस प्रकार से इनका विवाद शुरू हुआ और विवाद बढ़ता चला गया, इसमें मारपीट हुई इसके साथ, जिसके केस में थाने पर आकर शिकायत की, लिखित आवेदन प्रस्तुत किया, सब मेडिकल कराया गया और एफआईआर दर्ज की गई। अब तक क्या आरोपियों की पहचान हो सकी? कौन वो आरोपी है? कौन ऐसे लोग जो 28वां मरे 29वां गाड़ी में होगा, ऐसा कहने वाले लोगों की कल पहचान हो सकी? ऐसा लेखी आवेदन में कोई उल्लेख नहीं किया गया है फरियादी के द्वारा और आरोपी अज्ञात आरोपियों की पहचान की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं और उनकी जल्दी ही पहचान कर ली जाएगी। देखिए, ये थाना प्रभारी लक्ष्मी पटीदार जिन्होंने कहा कि जो है पहचान की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे निकाले जाएंगे और उन आरोपियों की पहचान के बारे में जो है वो बिल्कुल भारत, देखा जा सकता है कि ये कोई छोटी बात नहीं है। जिस तरह से वो आरोपी कह रहे हैं कि 28 वहां मारे गए और 29वां यहां मारा जाएगा, ये छोटी बात नहीं है। इस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होना ही चाहिए और जीआरपी की जो पुलिस टीम है वो लगातार आरोपियों को ढूंढ रही है। आरोपियों को ढूंढना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई घटना हो उससे पहले ही इस तरह से आरोपियों को ढूंढ लेना चाहिए और कड़ी पूछताछ भी उनसे की जानी चाहिए। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद भारत आपका। तो जिस तरह से ये पूरा मामला आपने देखा, जहां ट्रेन में पहलगाम वीडियो देख रहे युवक के साथ जमकर मारपीट हुई और वो युवक ही काफी डरा सहमा भी दिखाई दे रहा है। मैं एफआईआर करूंगा उसकी, मैं एफआईआर करूंगा उसकी। उसको भेज दो। किधर गया वो? किधर गया वो? तुमसे बात कर रहे हैं भाई साहब? ये बेटा मैं एफआईआर करूंगा उसकी, मैं एफआईआर करूंगा उसकी। उसको भेज दो। किधर गया वो? किधर गया वो? तुमसे बात कर रहे हैं भाई साहब? ये बेटा जहां सरकार पाकिस्तानियों को वापस उनके स्थान पर भेजने के लिए कह रही है और वहीं कई ऐसे पाकिस्तानी हैं, कई ऐसे आतंकवादी भी कहे जा सकते हैं जो हमारे हिंदुस्तान में भी बैठे हुए हैं और जिसका ये वीडियो अभी आपको दिखाया,